हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मासार द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 11 सितंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। पहला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत में व्यापार दूत के रूप में नियुक्त किया है। भारत में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए व्यापार दूत के रूप में ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू हेडन को नियुक्त किया है। और मैथ्यू हेडन कौन है? ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। बहुत ही महान क्रिकेटर थे। इनको नियुक्त किया गया है मैथ्यू हेडन को। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत एक युद्ध अभ्यास करता है जिसका नाम है ऑज इंडेक्स। किस राज्य ने विश्व बैंक के साथ सड़कों के सुधार के लिए $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी इज द आंसर, हिमाचल प्रदेश ने $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ पर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना चल रही है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। और ये योजना क्या है? इसमें 120 दिन का गारंटेड रोजगार दिया जाएगा। 120 दिन का। यहां पर ई संजीवनी ओपीडी भी शुरू हुई थी। ई संजीवनी ओपीडी। यहां पर पंचवटी योजना भी चल रही है जिसमें वृद्ध लोगों के लिए पार्क बनाए जाएंगे। ठीक है, और यहां पे इंदर किला, खीरगंगा, सिंबलवारा और पिन वैली नेशनल पार्क भी हैं। नेशनल पार्क्स इंदर किला, खीरगंगा, सिंबलवारा और पिन वैली। तो ये बातें आपको कुछ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये कब मनाया गया? वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ये मनाया गया है 10 सितंबर को। ऑप्शन सी इज द आंसर, 10 सितंबर। और इसको मनाता कौन है? डब्ल्यू एच ओ मनाता है। एक संस्था है जिसका नाम है IASD के साथ मिलकर। ठीक है, 10 सितंबर को। किस शहर के हवाई अड्डे का नाम भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा? भगवान राम के नाम पर रखा जाएगा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम। आपको याद रखना है, अयोध्या एयरपोर्ट जो होगा वो भगवान राम के नाम पर होगा उसका नाम। और मैंने आपको बताया था जो कुशीनगर एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया था। और जेवर एयरपोर्ट ये नोएडा में बन रहा है। नोएडा में। अच्छा, आप क्वेश्चन कमेंट्स में ये बताइए कि जेवर एयरपोर्ट है इसका जो निर्माण है वो कौन सा एयरपोर्ट कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है? पत्रिका गेट के जो चेयरमैन हैं वो हैं गुलाब कोठारी। ठीक है, इनका नाम आपने सुना होगा। आपने राजस्थान पत्रिका का नाम सुना है तो उसके चेयरमैन है गुलाब कोठारी। तो उन्हीं की ये है पत्रिका गेट। ठीक है, इसको इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है जयपुर में। आंसर है जयपुर। और जयपुर में अभी हाल ही में रीजनल वोटर अवेयरनेस सेंटर भी बना था। रीजनल वोटर अवेयरनेस सेंटर। और राजस्थान में क्या है? राजस्थान में है सरिस्का, रणथंभौर, क्योलाडियो जिसे भरतपुर भी बोलते हैं, और मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए लॉरेंस एंड डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया के साथ करार किया है? एक समझौता किया है इन्होंने लॉरेंस एंड डेल एग्रो प्रोसेसिंग इंडिया के साथ। किसके लिए? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए। और हमारी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? हरसिमरत कौर बादल। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है भटिंडा। ठीक है, पंजाब। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी इज द आंसर, आंध्र प्रदेश। और खाद्य प्रसंस्करण केंद्र की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं एक मेगा फूड पार्क बना है जिसका नाम है जोराम मेगा फूड पार्क, जो कहाँ बना है? मिजोरम में, अभी हाल ही में मिजोरम में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं आंध्र प्रदेश ने नीदरलैंड के साथ समझौता किया है कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। के लिए नीदरलैंड के साथ इन्होंने समझौता किया है। किसने? आंध्र प्रदेश ने। ये बातें आपको याद रखनी है आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में कुछ योजनाएं चल रही हैं जैसे कि एक है आशा योजना चल रही है आंध्र प्रदेश में। जगन्ना विद्या दीवेना योजना चल रही है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पर ई रक्षाबंधन प्रोग्राम भी शुरू किया गया था।
ई रक्षाबंधन, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां बनी थी, एक तो है अमरावती और कुर्नूल और विशाखापट्टनम। अमरावती जो है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है, कुर्नूल जो है वो जुडिशियल कैपिटल है, और विशाखापट्टनम जो है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। तो ये सब आपको डिफ्रेंशिएशन याद रहना चाहिए कि कौन सी कैपिटल है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण नीति 2020 जारी की है, जिसके तहत इस राज्य ने 2025 तक 100 अरब डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्माण का लक्ष्य रखा है। इनका कहना यह है कि ये 2025 तक पूरे भारत में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर का विनिर्माण होगा उसका 25% ये उत्पादन करेंगे, ठीक है। तो ये राज्य है, इसका नाम है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु नंबर 1 है फिश के उत्पादन में भी, फिश के उत्पादन में भी नंबर 1 है, ये आपको पता है, CMFRA ने जो रिपोर्ट दी थी। और RBI के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में भी नंबर 1 है तमिलनाडु, बाजार कर्ज के मामले में। और तमिलनाडु के एरोड में हल्दी अनुसंधान संस्थान भी बन रहा है, और मुकुर्थी, गुंडी और सत्यमंगलम यहाँ टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ का एक फेमस त्यौहार है जिसका नाम है आदि पेरक्कू त्यौहार, आदि पेरक्कू त्यौहार ये यहाँ मनाया जाता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो न्यू ईयर है उसको पुथांडु बोलते हैं, पुथांडु न्यू ईयर, ठीक है। CM है एडापड़ी के पलानी स्वामी, गवर्नर है बनमारी लाल पुरोहित। स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया, ये किस मठ के प्रमुख थे? इस मठ का नाम है इडनीर मठ। सो ये इडनीर मठ के प्रमुख थे, सो ये आपको याद रखना है, स्वामी केशवानंद भारती। किस राज्य से भारत की दूसरी किसान रेल की शुरुआत की गई है? पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली थी? पहली किसान रेल जो चली थी वो चली थी देवलाली। देवलाली कहां है? देवलाली है महाराष्ट्र में। देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार तक, दानापुर बिहार तक ये चली थी, ठीक है, पहली। और दूसरी चली है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से कहां? आंध्र प्रदेश से दिल्ली, आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए चली है। CM कौन है? CM है जगन मोहन रेड्डी, आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पेट्रो रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे बोलते हैं सीपैट। सीपैट आपको नाम पता होगा, जो सी में पी का जो मतलब होता था पहले वो होता था प्लास्टिक, प्लास्टिक, लेकिन अब प्लास्टिक नहीं रहा, अब इसका मतलब होता है पेट्रो रसायन। सो इसका नाम चेंज हो गया है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। तो इस संस्थान ने किन 2 शहरों में अपने 2 के साल कौशल विकास केंद्र खोलने की योजना बनाई है? ये खोल रहे हैं वाराणसी और भागलपुर में। सो ऑप्शन डी इज द आंसर, वाराणसी और भागलपुर। क्लियर। गोविंद स्वरूप जी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? गोविंद स्वरूप जी, इन्हें कहा जाता था फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, यानी कि रेडियो खगोल विज्ञानी, ठीक है, रेडियो खगोल विज्ञान का इन्हें पिता कहा जाता था। इनका अभी निधन हो गया है, और ये इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था, पद्मश्री से भी सम्मानित थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र अगले कितने वर्षों में 24.1 बिलियन डॉलर तक बढ़ सकता है? ये एक बहुत ही बड़ी काउंसलिंग संस्था है, इन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसका इन्होंने कहा है कि भारत जो कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र है वो अगले 5 वर्षों में 24.1 बिलियन डॉलर तक हो सकता है, अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे राष्ट्रीय नाट्य अकादमी जिसे बोलते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बने हैं अभी परेश रावल। परेश रावल एक्टर हैं, ये एक्टर एंड कॉमेडियन, ठीक है। हाल ही में इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन जिसे बोलते हैं IBA द्वारा जारी एक ईज 2.0 सूचकांक में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा? 2.0 सूचकांक में ये बैंक शीर्ष पर रहा, इसका नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा या बड़ौदा बैंक, ठीक है, बड़ौदा बैंक इस पे शीर्ष पर रहा है। और ये IBA ने रिपोर्ट दी थी, ये जिसके CEO हैं सुनील मेहता, IBA सुनील मेहता, ठीक है। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। सो आपको बताना है कि स्मार्ट कनेक्ट योजना ये किस राज्य की योजना है? स्मार्ट कनेक्ट
ई बाइक गो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? ई बाइक गो। कर्म साथी प्रकल्प योजना ये किस राज्य ने शुरू की है? कर्म साथी प्रकल्प योजना। माउंट वेसुवियस ये किस देश में स्थित है? माउंट वेसुवियस। FSSAI फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किया था, जिसमें शीर्ष राज्य कौन सा रहा था निर्यात तत्परता सूचकांक में? कोरोमो जॉब्स ऐप किस ने लॉन्च किया है? जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए, जो कोरोना के टाइम पे जॉब खो चुके हैं उनको जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए। भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है? बर्ड्स फ्रॉम माई विंडो ये पुस्तक किसने लिखी है? बर्ड्स फ्रॉम माई विंडो। तो ये था क्विज, आसान था। मैं अब आंसर बताता हूँ आपको जल्दी जल्दी। स्मार्ट कनेक्ट योजना ये शुरू की है पंजाब ने, सो आंसर है पंजाब। ई बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है हरभजन सिंह को, हरभजन सिंह। कर्म साथी प्रकल्प योजना ये शुरू की है वेस्ट बंगाल ने, सो आंसर है वेस्ट बंगाल। माउंट वेसुवियस ये इटली में है, माउंट वेसुवियस। FSSAI के द्वारा निर्यात तत्परता सूचकांक में नंबर 1 जो राज्य था वो था गुजरात, सो आंसर है गुजरात। क्लियर। कोरोमो जो जॉब्स ऐप ये लॉन्च किया है गूगल ने, सो आंसर है गूगल। भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गाबा, राजीव गाबा। और बर्ड्स फ्रॉम माई विंडो ये पुस्तक है रस्किन बॉन्ड की, सो आंसर है रस्किन बॉन्ड। क्लियर। अब वो क्वेश्चन जिनका आंसर आपको मुझे कमेंट्स में बताना है कि पंजाब और सिंध बैंक के अभी MD और CEO बनाए गए थे, इनका नाम क्या है? पंजाब और सिंध बैंक के CEO। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है जो अभी हाल ही में बनाए गए थे? और सुमेरु पैक नामक एक PPE किट बनाई गई थी, ये किसने बनाई है? सुमेरु पैक। और इसमें खास बात क्या है सुमेरु पैक में? इस PPE किट को पहनने से पसीना नहीं आएगा। क्लियर। सो ये था हमारा आज का यानी कि 11 सितंबर का वीडियो। मिलते हैं कल 12 तारीख के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और फेसबुक पर फॉलो कीजिए हमें। हमारी आईडी है study@मां आप टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, MS स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।